अब चलते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में आज भारी हलचल का दिन रहा। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के घर पर रंधावा मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, तीनों सह प्रभारी मौजूद थे, अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़, काजी निजामुद्दीन, और इन सब ने मीटिंग करके राजस्थान के संगठनात्मक ढांचे को लेकर क्या भविष्य में करना है, 85 सचिवों की जो सूची रोकी गई है उस पर मंडल स्तर तक कैसे नियुक्तियां करनी है, जिलाध्यक्ष बनाने हैं, सब पर चर्चा की विस्तार से। और बाहर आकर रंधावा ने कहा कि हम 51,000 बूथ और मंडल अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। पहले कांग्रेस के जीते हारे प्रत्याशियों की वर्कशॉप कर रहे हैं सालासर में 1 जुलाई से, और तमाम तरह की बातें की। सचिन पायलट के मुद्दे पर उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं था, ये जिनका काम है वो इस काम को करेंगे, हमारा काम राजस्थान में संगठन को चुनाव की दृष्टि से चाक चौबंद करना था। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लौटकर आ गए चित्तौड़गढ़ से, लंबे दौरे पर थे। सामूहिक विवाह सम्मेलन, सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में शामिल हुए निम्बाहेड़ा में। उसके बाद उन्हें सांवलिया सेठ और कई जगह जाना था। चित्तौड़ का दौरा पूरा करीब किए बिना ही वो लौट आए। उनकी तबीयत नासाज बताई गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह राहत शिविरों का दौरा किया है पूरे प्रदेश में पिछले 2 महीने से, और आज उनके अचानक लौटने से वो आगे का कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए। हम इस पर बात करना चाहते हैं। नरेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर साथ हैं। नरेश, बताएंगे आप कि आज मुख्यमंत्री कैसे लौटे, क्यों लौटे 20 दौरे में से, और उन्हें आगे कहाँ तक जाना था? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री के दौरे का सवाल है, ये सही है कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, और ऐसे में चूंकि आज जहाँ कार्यक्रम थे, जहाँ सभा थी, जहाँ लोग आ चुके थे, वो तो उन्होंने पूरे किए। उन्होंने, ये माना जा रहा है कि सुबह उन्होंने मेडिसिन भी ली थी, लेकिन उसके बाद वो जयपुर लौटने का फैसला किया। कल के जो उनके कार्यक्रम, जो सभाओं के कार्यक्रम थे खासकर, वो उन्होंने रद्द कर दिए। आज जो सांवलिया सेठ के दर्शन करने थे वो रद्द कर दिए। लेकिन इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण बात जो हम जोड़ना चाहेंगे, आपने दिल्ली की बात की कि एक तरफ संगठन है वो लगा हुआ है, मंथन कर रहा है, किस तरह से चुनावी रणनीति बना रहे हैं, तो एक तरफ संगठन और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। पिछले 2 महीने की अगर हम बात कर ले, 24 अप्रैल से महंगाई राहत जो शिविर है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किए थे। आज करीब 2 महीने से कुछ दिन आगे हुए हैं। इस दौरान जो हमने पूरा उनको एनालिसिस किया है, 10,000 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुके हैं पूरे प्रदेश में। 33 जिले हैं, उनमें से 30 जिले वो कवर कर चुके हैं। कोटा, झालावाड़ और जैसलमेर जिनके कार्यक्रम उनके बने हैं, कल के जो कार्यक्रम थे वो उन्होंने निरस्त कर दिए, वरना पूरे 33 जिले जो है वो हो जाते। जैसलमेर का कार्यक्रम भी उनका बन रहा था। 70 से अधिक कैंप का निरीक्षण उन्होंने किया है। और अगर हम बात करें तो सिर्फ जो 30 जिले ही नहीं, कई जिलों में वो कई 2 बार 3 बार गए हैं। अगर वागड़ और मेवाड़ की बात करें हम, जहाँ उनका लगातार फोकस है, क्योंकि कहते हैं, और आपने भी कई बार इसको कोट किया है कि सत्ता की चाबी कहते हैं उसको क्षेत्र को, तो वहाँ उनका खास फोकस है। कहते हैं जो मेवाड़ जीतता है राज उसी का आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसको सत्ता की कुंजी कहते हैं। इसी पे फोकस है। आप देखिए, डूंगरपुर बार बार जा रहे हैं, बांसवाड़ा जा रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ संगठन, एक तरफ अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत ने जो 73 साल की उम्र उनकी है, अभी उनका जन्मदिन गया था इस महीने, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने तूफानी दौरा किया, अभी चुनाव का समय बाकी है, काफ़ी समय बाकी है, तो चुनावी दौरे होंगे तब क्या होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक जो मैराथन जो उन्होंने दौरे किए हैं कि महज 2 महीने के अंतराल में उन्होंने लगभग पूरा राजस्थान नाप लिया। अब इससे देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो सरकार की योजना है, जो अब तक वो बार बार कहते थे कि मैं लोगों तक नहीं पहुंचा पाया था, इससे पहले जो कार्यकाल थे, योजना लागू करता था, लोगों से पूछता, लोगों को पता नहीं थी। उनको एक सफलता तो ये मिली है कि अपनी जो 10 प्रमुख योजना, उनका प्रचार उन्होंने पूरे प्रदेश में कर दिया है। दूसरी बात, जनता से सीधा संपर्क उन्होंने किया है। आज निम्बाहेड़ा का दृश्य हमने देखा था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे नाथद्वारा कुछ दिनों पहले, सड़क के दोनों तरफ जो है लोग खड़े थे, वैसे ही निम्बाहेड़ा में कुछ दृश्य हमें दिखाई दिया। इसके ऐसा लगता है बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी की जैसे हीरो वर्शिप हो रही है, ऐसी राजस्थान में अशोक गहलोत की फॉलोइंग शुरू हो गई है। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, ये भी हाथ हिला रहे हैं। कुछ वैसा ही स्टाइल है, क्योंकि अब देखिए राजनीति में जो हीरो है वही जीतता है, और पूरी पिक्चर हीरो के आसपास ही चलती है फिल्मी, अगर हम उसको जोड़ दें थोड़ा तो।
तो नाथद्वारा का दृश्य में ध्यान है, प्रधानमंत्री गए थे, कार में गए थे, अभिवादन किया था, वैसा ही जो तस्वीर है हम दिखा पा रहे हैं। पा रहा हूं, स्क्रीन पर दिख रही है, वही वो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार दोनों तरफ देखिए आप, लंबी कतारें दोनों तरफ है, ये खास। और इससे अपनी योजना का प्रचार कर पाए हैं, साथ में जनता से सीधा संपर्क। आप देखिए कि आजकल मुख्यमंत्री का जो अंदाज है, मैंने भी खूब कवर किया उनको, महिलाओं से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं। हाँ, सर पे हाथ फेरते हैं, और उसका उनका अगला सवाल होता है कि आप खुश हो ना, अब तो खुश होना, यानी सब कुछ दिया है। और इसके साथ साथ जब ये पूरा दौरा दिन का खत्म हो जाता है, उसके बाद मिलते हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। एक पंथ दो काज, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, जनता से फीडबैक लेना। लेकिन नरेश, ऐसा लगता है कि ये वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और संगठन अभी उस तरह तैयार नहीं है जिसकी आज कवायद की गई दिल्ली में। पर अभी तक जो संगठनात्मक ढांचा है राजस्थान में और संगठन के स्तर पर जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, वो सरकार को शायद मिल नहीं पा रहा है, जिसके लिए आज दिल्ली में चिंता व्यक्त की गई है और कोशिश की जा रही है। पर इन्होंने वन मैन आर्मी की तरह पूरे राजस्थान में, आपने बताया 10,000 किलोमीटर घूम लिए अब तक, 30 जिलों में घूम लिए पिछले 2 महीने में, 2 महीने 30 जिले और 10,000 किलोमीटर आपने विस्तार से इनको कवर भी किया है, सब बताया है, जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता के साथ वो किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं समझता हूं एक गाना मुझे याद आ रहा है, इब्तिदाए इश्क में सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा जी, आगे जाने क्या होगा जी। अब जब चुनाव आएंगे तब क्या होगा, अभी 15-15, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने आकर यहाँ इस वक्त अशोक गहलोत की पूरी यात्रा 2 महीने की उसका आकलन प्रस्तुत किया और आज जो चित्तौड़ से लौट आए। लेकिन इसके बाद जो दौरा उनका रद्द हुआ है वो जब भी कंटिन्यू होगा, वापस से रेस्टोर होगा, तो 33 जिले पूरे हो जाएंगे और चुनाव से 4 महीने पहले अशोक गहलोत 33 जिलों का दौरा करके और लगभग मेरे ख्याल से 60-70 राहत कैंपों का निरीक्षण कर चुके होंगे। 70 से अधिक कैंप है उनका, वो निरीक्षण कर चुके हैं। 70 से अधिक कैंप का निरीक्षण कर चुके हैं। और जो देखिए कैंप का निरीक्षण भी, जो मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा, कि फॉर्मेलिटी नहीं है, वहाँ जाके वो खुद देखते हैं, खुद जांचते हैं कि कहीं कोई मेरे आने पे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों से जो सवाल वो करते हैं, वैसे सवाल करते हैं जो अधिकारी अगर उनको तैयार भी करके जाते हैं तो वैसे सवाल नहीं होते हैं, अपने अनुसार वो सवाल करते हैं। इतना अनुभव है। गारंटी कार्ड भी देखते हैं गिन करके, पूरा है कि नहीं है, गिन के देते हैं और पूछ भी लेते हैं कितने गारंटी कार्ड है, कौन से मिले हैं, और साथ में नजरों से देख के पहचान लेते हैं। इतना अनुभव है उनको अब तो कि देखते बता देते हैं कि किसको किस जरूरत है, क्या आवश्यकता है। नरेश, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आखिर सारी तफसील से जानकारी दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरों के बारे में। 2 महीने में हुए, आगे चुनाव नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। मैं समझता हूं कि और अधिक चर्चा हम करेंगे जब ये दौरे बढ़ेंगे, चुनाव नज़दीक आएगा, सरगर्मी बढ़ेगी। आपका बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ हमारे साथ